हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम अर्थक्वेक लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। उसमें हमारी एक वार्निंग आ रही थी, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले कि हमारी क्या वार्निंग आ रही थी। कुछ वार्निंग आ रही थी आपको यहाँ पे मार्स सोर्स की कुछ वार्निंग आ रही थी। आपको क्या करना है, मार्स सोर्स को मॉडिफाई करना है और एलिमेंट का जो सेल्फ मास है उसको नॉन टिक कर देना है। बस इतनी सी चीज़ करना है और ओके कर देना है, वो आपकी वार्निंग हट जाएगी यहाँ पे। देन हम चेक मॉडल करते हैं। आप देख सकते हो हमारी वो वार्निंग हट चुकी है। अब हमारी कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना था, ये देखिए, नो मैसेज वाज जनरेटेड, मॉडल हैज बीन चेक्ड। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब आज मैं बात करने वाला हूँ रिलीज की। हमको रिलीज कहाँ कहाँ देना है। देखिए, जितने भी सेकेंडरी बीम्स होते हैं वहाँ पर हम रिलीज देते हैं, क्योंकि हमको जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर मिल नहीं पाती है। एंड द सेकंड रीज़न ये होता है कि हम वहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट को जनरेट होने नहीं देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव मूवमेंट को जनरेट होने देते हैं। तो देयर आर टू रीज़न वार्निंग के। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ सिंगल बीम रो रहे तो आपको किस टाइप से रिलीज देना है, और जब आपका कंटिन्यूस सेकेंडरी बीम रहे तो आपको किस टाइप से रिलीज देना है। तो एक यहाँ पे एक हमारा ये बीम जा रहा है, एक ये बीम है और एक ये बीम है। इसमें मैं एक यहाँ पे रिलीज दूंगा, एक यहाँ पे रिलीज दूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, मैं साइन में गया, फ्रेम्स में गया, रिलीज में गया, इसको मैं एंड पे रिलीज देने वाला हूँ। गलत हो गया तो आप एक काम कीजिए, अगर रॉन्ग हो जाए तो आप इन दोनों को अनटिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे दे दीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप एंड सिलेक्ट कर लो। ओके, तो यहाँ पे रिलीज आपको देना था, सेम आपको रिलीज यहाँ पे देना था। M2 और M3 का ही रिलीज देंगे हम, टॉर्शन का रिलीज हम नहीं देंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, टॉर्शन का रिलीज आप सेकेंडरी बीम में तब दीजिए जब अगर ये शेयर में फेलियर हो रहा है। तो अगर फेलियर हो रहा है तो आप टॉर्शन का रिलीज दे सकते हो, अदरवाइज इतनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमने एक रिलीज दिया, यहाँ पे भी एक दिया, यहाँ पे दोनों तरफ दिया रिलीज, क्योंकि एक ही बीम है। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ दिया है। देखिए, ये मेरा कंटिन्यूस बीम है। अगर कोई सा भी बीम कंटिन्यूस होता है तो हम उसमें रिलीज किस टाइप से देते हैं। उसमें रिलीज हम इंटरमीडिएट सपोर्ट पे नहीं देंगे, उसमें फर्स्ट और एंड सपोर्ट पर ही रिलीज देंगे। तो इसमें फर्स्ट सपोर्ट पर रिलीज जो होगा मेरा स्टार्ट में हो जाएगा, और जो एंड सपोर्ट है उस पर रिलीज जो होगा मेरा वो एंड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिलीज दे दी है यहाँ पे मेरी प्लेन स्लैब पर। मैं ऊपर आता हूँ, सिमिलर स्टोरी हालांकि जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है वो कर लेता हूँ। देन मैं अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पर हमको कोई रिलीज नहीं देना है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्पान है। ये बड़ा टॉपिक है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी आप सिर्फ इतना सा देख लीजिए कि हमको इंटरमीडिएट स्पान पर ही रिलीज देना है, नहीं देना है। सॉरी, इंटरमीडिएट स्पान पर रिलीज हमको नहीं देना है, स्टार्ट और एंड स्पान पर ही रिलीज हमको देना है। ठीक है, ये एंड पे दे दिया रिलीज, देन मैं स्टार्टिंग पे दे दूंगा रिलीज। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मैंने स्टार्टिंग पे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सेम मैं स्टार्ट पे दूंगा रिलीज, देन यहाँ पे मैं दूंगा एंड पे रिलीज। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे अपने ये एंड हो गया ना, यहाँ पे अपने यहाँ देना, यहाँ ये तो कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यूस नहीं जा रहा है। ये देखिए का वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमको ये बीम में दोनों तरफ रिलीज देना पड़ेगा, स्टार्ट में भी और एंड में भी। ठीक है, ये बीम में इस तरीके से होगा। इसमें मेरे को सिर्फ स्टार्ट पे रिलीज देना पड़ेगा, इसमें मेरे को सिर्फ एंड पर रिलीज देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे रिलीज के ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे रिलीज दूंगा। आप एक एक करके चेक करके देख सकते हो, अगर अलग हुआ तो आप उसको पलट सकते हो। तो सेम तरीके से मैं मेरे जितने भी बीम्स है सेकेंडरी उन पर रिलीज दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी रिलीज हो गया। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी एंड पर देना है, यहाँ पे जो कि मेरे को उल्टा लग रहा है तो मैं एंड पे रिलीज दे दूँगा। ठीक है, एक ये है, इस पे रिलीज देना है मेरे को। बाकी कोई सा भी बीम ये है, इसके भी एंड पे रहना है।
तो ये सब मैंने रिलीजेस दे दिए हैं। आई थिंक ऊपर तक दिख जाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिलीज दे दिए थे। अब मेरा आता है यहाँ पे ये वाले भी, यहाँ पे सब मैं एंड पे रिलीज दे दूंगा रूफ पर, कि अपने को पता होना चाहिए कि रिलीज कहाँ देना चाहिए। तो मैंने सब पे एंड पे रिलीजेस दे दिए हैं। तो मेरा रिलीज का पॉइंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। ऊपर कोई रिलीज नहीं देना है मेरे को। यहाँ पर रिलीज देना हो तो आप दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इतना सा वे में इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, पर आपके लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे एंड पर। डायरेक्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड पे रिलीज। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट पे देना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे रिलीज, यहाँ पर मैं स्टार्ट पे दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा रिलीज का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वी विल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीज। देन हम आगे चीज़ें पे आते हैं। मैं मेशिंग के बारे में बताऊंगा इसके बाद में आपको कि हम मेशिंग किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल। यहाँ पे असाइन पे जाऊँगा, शेल में जाऊँगा, सॉरी शेल्स में जाऊँगा। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा फ्लोर ऑटो मेश ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे ऑटो की कट पे जाएंगे, फर्दर मेश वेयर नीडेड, मैक्सिमम एलिमेंट साइज, यहाँ पे मैं 500 mm की मेशिंग दे देता हूँ। ठीक है, एडवांस में आपको सिलेक्ट, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मेश अगर आपको कुछ बन रही है तो इसका 1 मीटर साइज कर दो। तो 500 mm बनने में कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे सब कट हो गए हमारे। बाकी कुछ चीज़ें हमारी स्टेयर केस है वो एज ए वॉल का एलिमेंट मान लेते हैं हम इसको। हम इसको अलग से मेशिंग में ले लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे स्टेयर केस के लिए वॉल ऑटो मेश ऑप्शन पे, ऑटो रेक्टेंगुलर मेश एडवांस पे जाएंगे। इसकी साइज में मैं 500 mm कर देता हूँ कि मेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये भी ऑटो मेश हो गया। ये पूरे कुकी कट हो चुके हैं मेरे यहाँ पे। इससे क्या होगा कि एक तो मेरा जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। मैं स्ट्रेसेस देख सकता हूँ हर एक पॉइंट पर। तो इस तरीके से हम मेशिंग करेंगे। असाइन में जाके, शेल में जाके, यहाँ पे वॉल ऑटो मेश और फ्लोर ऑटो मेश। ठीक है, ओके। देन अगली प्रोसेस आती है हमारी, आई थिंक वी विल कंफर्म ऑल द प्रोसेसेस। अब हम लोड कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि हम क्या कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो हम कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे जाएंगे, ओके पे जाएंगे। तो हमारे 14 कॉम्बिनेशन बन चुके। देखिए 1.5 QX के कॉम्बिनेशन हमारे बन चुके हैं। माइनस प्लस माइनस कॉम्बिनेशन बने हुए हमारे, उस तरीके से हमारे बने हुए हैं। अब हम सीधा जाएंगे एनालाइज पे। तो हम रन एनालिसिस करेंगे। देन हम देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आते हैं। इसके रिजल्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडलिंग हमने खत्म कर ली है। अब हम एनालिसिस पे आ रहे हैं कि हम उसको देखते हैं कि किस टाइप से हम इसके रिजल्ट्स निकाल पाते हैं या किस टाइप से हम इसकी डिज़ाइन करेंगे बाद में। अब हमारे बहुत सारे सेक्शन इसमें फेल भी हो सकते हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि काफ़ी सेक्शंस मेरे फेल होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि मेरे फेल होंगे। उनको हम किस तरीके से डील करेंगे वो भी हमको समझना है। अभी मैं आपको एनालिसिस के ऑप्शंस बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए एनालिसिस हमारा कंप्लीट होने वाला है। मॉडल एनालिसिस अभी चल रहा है। केस 100% कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कितनी अच्छी टाइप से ये एनालिसिस हुआ है। यहाँ पे रिडक्शन भी हो गया है जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो हमको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हो कि किस तरीके से अपनी मशीन कंप्लीट हुई है यहाँ पर। अब हम जाएंगे सबसे पहले डिफॉर्म शेप में। डिफॉर्म शेप में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले हम मोड में जाएंगे, मोड केस में जाएंगे, ओके 1 में जाएंगे हम।
केस 1 में चले गए, हम लोग को डिफाइंड को देखना है। इसके लिए देखिए, अगर अपने को आप बोल रहे हो अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं डिस्प्ले पे, सारे ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं ज़रा एनिमेशन चला के देख रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा चीज़ काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख सकते हैं। मोमेंट ऑफ 3 कॉम्बो है मेरा, मैं 10 कॉम्बिनेशन के लिए देखता हूँ। मोमेंट ऑफ 3 यहाँ पे आप देखिए, मैं सिलेक्ट करता हूँ प्लान में, प्लेन स्लैब का प्लान सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है, ये हर एक चीज़ के लिए आपको मोमेंट दे देगा। देखिए, एज ए कैंटिलीवर आपको पता है कि मिनिमम यहाँ पे होता है और मैक्सिमम यहाँ पे होता है। मोमेंट आपको दे दिया है उसने सेम टू सेम। इस तरीके से यहाँ पे मोमेंट आ गया हमारे पास। इस तरीके से यहाँ भी आ गया, दोनों तरफ मोमेंट, ये मोमेंट्स आ गया हमारे पास। हर एक चीज़ का मोमेंट्स हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंट्स हमारे सामने है। ऊपर के फ्लोर के मोमेंट्स ये है, ये में भी पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा होंगे। जहाँ पे जब बीम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो आप अच्छे से मूवमेंट को देख पाओगे कि किस तरीके से मूवमेंट है। लोड केस को चेंज करो, डेड लोड के केस में आप जाओगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर की वैल्यू क्या है और मूवमेंट्स का डायग्राम क्या है। अपन जो स्क्रॉल करते हैं उस तरीके से हमको दिखा देगा इतने मीटर का मूवमेंट्स क्या है। इतने मीटर पे देख लीजिए आप, -65.4619 किलोमीटर मूवमेंट है और इधर -86.18223 मूवमेंट है। -44 यहाँ है, -62 यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे लोग कॉम्बिनेशन 1 के लिए देखेंगे तो अलग दिखेगा हमको, 2 के लिए, 3 के लिए और अलग दिखेगा हमको, 4 के लिए वो डिफरेंट पैटर्न में दिखेगा हमको। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के बीम के लिए डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं कंक्रीट डिज़ाइन पर। ये सब काम हमने कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन की। एनालिसिस हमने कर लिया है, तो डिज़ाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा डिज़ाइन पर, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पर।